नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोलकाता रेप केस को लेकर के तो पूरा देश गुस्से में है ही, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जो हुआ वैसा ही या उससे भी भयानक समझ में नहीं आता कि इसकी तुलना की कैसी जाए। एक भयानक केस और बिहार के मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 14 साल बताई जा रही है, 5 दबंग रात में आते हैं, घर से उठाकर ले जाते हैं, माँ बाप से कहते हैं कि हम इसका रेप कर देंगे। वजह शादी से इनकार करना प्रथम दृष्टया बताया गया और उसके बाद ले जाके उन दरिंदों ने जो कहा वो किया। और इतना ही नहीं, ये भी जानकारी आ रही है कि उसके साथ भयावहता की सारी हदें पार की गई, उसके स्तन काट दिए गए, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर चाकुओं से कई बार हमला किया गया और शत विशत अवस्था में शव सुबह तालाब के किनारे मिला और उसके बाद जानकारी लोगों को लगी। कोलकाता में जो हुआ बहुत भयानक है, उसको लेकर राजनीति भी हो रही, सब कुछ है, लेकिन जो बिहार में हुआ ये साहस कहाँ से आता है? चिराग, आप तो इतने समय से 2-2.5 दशक आपको हो गए क्राइम को देखते हुए, इस इंडस्ट्री को समझते हुए कैसे अपराधी हैं, ये हिम्मत कहाँ से आती है? कह के जा रहे हैं इसका रेप कर देंगे और फिर जो कर रहे हैं उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हालांकि प्राइवेट पार्ट काटने की बात पुलिस मना कर रही है, लेकिन खबरें यही हैं, बाकी तो जो जांच होगी सब सामने आएगा। हिम्मत कहाँ से आती है? ये दुस्साहस है और ये एक तरह से कहा जाए कि हर तरह का, हर कैटेगरी का अपराधी। हमने देखा श्रद्धा मर्डर केस में किस तरह से आरोपी ने क्या क्या किया था। हमने देखा निठारी केस में आरोपी ने क्या क्या किया था, जिसमें उसने वो रेप करता था सुरेंद्र कोहली और उसके बाद काट देता था स्तन, उसके बाद वो पकाता था उसको। और इसमें भी इसी तरह की घटना है कि स्तन काट दिए लड़की के। तो ये दुस्साहस जो इसको कहूँ, ये क्रिमिनल माइंडसेट है, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये कहा जाए कि असमानता जो वो देख रहे हैं, या ये कहा जाए कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है लेकिन आप काम करना नहीं चाहते कुछ, और उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन आ रही है, टैलेंट है नहीं। या ये कहा जाए कि इसके बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, जिसमें बेरोज़गारी, गरीबी और बहुत सारे सर्टेन फैक्टर्स हैं। खैर, उन पर तो ये तो हर चर्चा होती है, लेकिन इस केस की मैं अगर आपको बताऊं, एफआईआर में जो जानकारी मिली है, रविवार की देर रात की घटना है, जिसमें नाबालिग के पिता और उसकी बेटी घर पर सो रहे होते हैं। 5 बदमाश आते हैं, वो इस तरह की हरकत करते हैं और आप सोचिए कि मतलब उन्होंने जो कहा वो किया। उसके बाद उन्होंने उस बच्ची के स्तन काट दिए। उसकी हालत ऐसी हो गई कि अधमरा उसको छोड़ गए और बाद में इसमें उस बच्ची की हत्या भी हो गई, मर्डर हो गया इसमें। बिल्कुल, वो तो सुबह उसको शव। अब ऐसे में सवाल उठता है कि चूंकि मामला तो दबा हुआ था, तो हमने और आपने डिस्कस किया कि इसको उठाना चाहिए इस मामले को, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं किस तरह से नहीं, सारी दूसरा हदें पार हुई हैं। अब ये था कि एक निर्भया कांड हुआ, लेकिन कानून कठोर बनाए गए, लेकिन उन कानूनों का कोई डर तो कहीं नजर नहीं आता ना। एक निर्भया हुआ, उससे पहले क्या निर्भया कांड नहीं हुए थे? उसके बाद निर्भया कांड रुक गया। अभी तो ये ताज़े ताज़े 2 मामले हैं, कोलकाता का और मुजफ्फरपुर का। मेरा सवाल तो उस खौफ को लेकर के, वो क्यों नहीं पैदा होता? या हम ये कहते हैं कि नहीं, उसका चूंकि दिमाग उसका ऐसा है, साइको है, वो थोड़ा साइको होते हैं इस तरीके, ये कहकर हम बात को क्या क्या हल्का कर देते हैं? या फिर ये हिम्मत ही ऐसी इनके अंदर है कि कायदे कानून नियमों, जेल जाने का, फांसी चढ़ जाने, कोई डर नहीं है? कोई डर नहीं है, सच्चाई तो यही है। क्योंकि जिस तरह से हमारे सिस्टम में लैक्स हैं, उसका उनको पता है। जो ये कर रहा है कांड, उसको पता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पकड़ा जाऊंगा, जेल हो जाएगी, जेल में भी मेरी ऐश ही होनी है कुछ ऐसा, और एकदम तो सज़ा होनी नहीं। और उस समय उसके दिमाग पर वो चीज़ इतनी हावी होती है, यानी कि लस्ट जिसको कहें, कि वो सब कुछ भूल जाता है। उसको आगे के रिपरकशन का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता। उसको उस मोमेंट पर जीना, जीना जिसको कहते हैं, जो उसको उसकी भाषा में उसको कहे कि उसको बस जीना ये होता तो है। कोलकाता वाला जो आरोपी है वो भी तो उसको कोई रिग्रेट, उसको कुछ वो थोड़ा ही है मैं उसका। वही कह रहा हूँ ना। तो ऐसे आरोपियों की को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, टाइम से सज़ा मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है अब इसमें कानून में ही बदलाव होना चाहिए, और इसी वजह से ये कोई नज़ीर पेश होगी। अदरवाइज तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। इस केस में आप देखिए, संजय राय, इसमें भी आरोपी का नाम संजय हाँ। राय है। वो नाबालिग से शादी करना चाहता था,
उसने अपनी ज़मीन का भी लालच दिया, लेकिन शादी से इनकार कर दिया गया। सर्टेन रीज़न हो सकते हैं, लड़की के परिवार की तरफ से मना किया नहीं, गया। नाबालिग है लड़की, 14 साल की उसके है। बाद आप देखिए उसकी हिमाकत देखिए, उसकी दुस्साहस देखिए, अपने दोस्तों के साथ आ रहा है, लेकर आ रहा है, ये कहकर आ रहा है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, और हाँ, वो कर उसने रहा है। कहा, मतलब लॉ जो एंड ऑर्डर कहाँ स्टेटमेंट है? जो सामने आया लॉ है एंड ऑर्डर परिजनों कहाँ है का, फिर? मैं यही तो है, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? कोई डर यही ही तो नहीं है, ना सवाल है कानून कि का डर है, ना पुलिस का डर है। एट द एंड आरोपी ने तो वही किया, उनके परिवार को खत्म कर दिया। मैं तो परिवार को ही खत्म करना मानूंगा इसको। अगर आपने घर के एक बच्चे को इस तरह से मार दिया, बच्ची को मार दिया, तो परिवार खत्म हो जाता है इससे, तो ये कुछ बचता नहीं है। अब चूंकि ये सवाल आपसे इसलिए पूछा जाना चाहिए, आप कई ऐसे क्रिमिनल से जर्नलिज्म के दौरान आपकी मुलाकात हुई, ये इन लोगों का क्या आप माइंडसेट पढ़ पाए? देखिए, एक तो होता है कि बिफोर क्राइम दिमाग अलग किस्म का होता है, अलग लेवल पर होता है। आफ्टर क्राइम क्या इनके दिमाग में चल रहा होता है, और सजा याफ्ता जब ये हो जाते हैं तो क्या कुछ परिवर्तन आप देख पाते हैं? ये हैबिचुअल हैं इस तरीके से, इस तरह के जो लोग होते हैं? देखिए, ये अलग अलग श्रेणी के लोग हैं। राम सिंह एक क्रिमिनल था, आपको याद होगा, निर्भया केस में, निर्भया जिसने केस सुसाइड में कर लिया था। सुसाइड किया था। कई ऐसे क्रिमिनल भी है जिनको ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अपनी गलती का एहसास होता है, या वो इतना परेशान हो चुके होते हैं सिस्टम से या अंदर जेल प्रशासन से, और उनको ऐसा लगता है डेली टॉर्चर से अच्छा है मर जाओ, तो वो खुदकुशी कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नहीं, गिल्ट होता है, गिल्ट भी कभी, क्योंकि अरुणा शानबाग का मैं देख रहा था, बहुत रेयर केस में अरुणा गिल्ट होता है। शानबाग के केस में वो जो आरोपी, जो दोषी बाद में, जिसको 7 साल सजा भी उसने काटी और अभी कहीं अपना एकांत में जीवन बिता रहा है, उसका मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो उसको बड़ा उस चीज़ का बहुत गिल्ट है। उसने कहा कि मेरी बेटी मर गई जब मैं जेल गया, जो पहले थी। उसके बाद 14 साल तक मैंने अपनी पत्नी, कुछ हुआ तक 14 साल बाद हमारी संतान हुई, एक बेटा हुआ, और मुझे उस वो बात नहीं करना चाहता मुझे इस चीज़ का। अब अरुणा शानबाग हम सभी जानते हैं, 42 साल वो कुम्म में रही। हालांकि रेप की बात बाद में नकार दी गई, लेकिन फिर भी वो खुद जान से मारने की, और फिर वो तो कहीं तो आखिर है तो इंसान ही ना। इंसान राक्षस तो नहीं घूम रहे हैं ना सब, कि राक्षस ही मान लें हम लोग, राक्षस हैं ये ऐसे लोग। आदमी को राक्षस ही बोलेंगे अगर बोला जाए अनूप, क्योंकि कोलकाता में जो हुआ, जिस तरह से उस वैश्य ने, एक पागल आदमी घूम रहा था रात के अंधेरे में, उसने जो हरकत की, या मुजफ्फरपुर में जो ये अब घटना हुई, इसको आप क्या कहेंगे? कैसे बचेंगे भाई? ये तो फिर, तो चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली हो, चाहे दूर दराज के मुजफ्फरपुर का कोई गांव हो, चाहे कोलकाता हो, तो कैसे कोई बचेगा? मतलब जो लोग देख रहे हैं वो ये समझना चाहेंगे ना कि भाई कैसे हम पहचान करें कि कौन इंसान है और कौन राक्षस है। देखिए, पहचान तो इसी तरह है कि जैसे इस केस में अगर मुजफ्फरपुर वाली बात करें कि एक अफेयर चल रहा था काइंड ऑफ, जिसको क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उसने सीधा आके शादी का प्रपोजल दे दिया बिल्कुल होगा, बिल्कुल कुछ ना सही कुछ बात तो है। बातचीत चल रही होगी। बिल्कुल। लेकिन अब वो चूंकि नाबालिग थी, तो इसलिए परिवार ने भी मना कर दिया। लेकिन अब उसकी, आप सोचिए कि उससे बर्दाश्त नहीं हुआ ये चीज़। कई बार हम देखते हैं रिलेशन टूट जाते हैं तो दोनों कपल जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, एक रूटीन लाइफ जीते हैं। लेकिन इस केस में आप देखिए क्या हुआ। कई ऐसे भी केसेस देखे जिसमें वो बदला लेने की नीयत से काम करते हैं। इस केस में यही है कि वो बदला, तूने मुझे मना कैसे कर दिया, इनकार कैसे कर दिया मुझे, तूने कैसे कह दिया कि शादी नहीं करेगी। तो ये कई बार ये सारी चीज़ें फ्रस्ट्रेशन, या आदमी अपने आप को कई बार कई केसेस में देखा छला हुआ महसूस करता है कि मेरे साथ चीटिंग हो गई, मैंने तो इतना डेडिकेटेड था इस रिलेशनशिप को लेकर। और लेकिन आपको, कई बार जो होता है वो मैक्सिमम केसेस में देखते हैं, इस तरह के जो डिसऑर्डर पर्सनैलिटीज है वो ये हरकत करते हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि अभी तक मुजफ्फरपुर का ये आरोपी पकड़ा नहीं गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन करके छापेमारी की जा रही है। साथ ही पुलिस ने कोर्ट से आरोपी के घर की कुर्की के लिए आवेदन किया है। और बिहार में हुई इस वारदात और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुई जूनियर डॉक्टर की हत्या मामले में कई समानताएं हैं। जिस भयावहता के साथ इस क्राइम को किया गया है, वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन एक और इसमें दिलचस्प फैक्टर है जिस पर जांच एजेंसियों की नज़र है कि मृतका को 213 बार कॉल किया था आरोपी ने, जिसका इशारा चिराग आप भी कर रहे हैं कि अचानक से कुछ नहीं हुआ, कि अचानक पहले से उसकी रेकी एक तरीके से की गई, या संबंध पहले से चीज़ें कुछ चल रही थी हाँ। चीज़ें, क्योंकि इसमें बहुत क्लियर कट ये समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो था दोनों साइड से। लेकिन अब चूंकि ऑब्वियसली वो नाबालिग है तो परिवार तो मना ही करेगा। अब उसका बदला, इसको बदला ही कहेंगे, बदला इस तरह उस आरोपी ने लिया। और आप अगर सोचिए माँ बाप, चूंकि मैं ये भी खबर पढ़ रहा था कहीं पे कि माँ बाप उसके बाद चौकी के चक्कर काट रहे हैं कई, लेकिन उनको वही जो टाल मटोली होती है, और सुबह फिर चीज़ें इस भयावहता के साथ। बड़ी शर्म की बात है अगर इस तरह की बात है तो, क्योंकि इसमें क्या किया जाए? मतलब चौकी सुनवाई कहाँ जाए फिर?
बड़ा मुश्किल है। खैर बड़ा रूरल मुश्किल है। एरिया और में परिवार चूंकि अब जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, परिवार कोई संपन्न परिवार तो नहीं है, तो नेचुरली उनके लिए बड़ी दिक्कत है। पुलिस उनकी सुन नहीं रही है। अब ऐसे में हम अपील ही कर सकते हैं कि पुलिस इसमें सुने, उनकी मुजफ्फरपुर पुलिस, उनकी इस मामले में जांच हो, अब तो खैर आरोपी चीज़ें गिरफ्तार अब हो, तो आरोपी लाइमलाइट गिरफ्तार में आ हो। चुकी हैं, तब तो नहीं बचा जा सकता, लेकिन फिर भी ये बहुत दुखद खबर है। और ऐसी खबरों पर चर्चा करते हुए मन बहुत गुस्से में भी रहता है और भावुक भी होता है कि आखिर हमारा सिस्टम, हमारा जो जो ताना बाना है चीज़ों को चलाने का, वो इतना इतना लचर क्यों है, इसमें इतने इतने फॉल्स क्यों हैं कि चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। आप 5 गुंडे आते हैं, घर से लड़की को उठा के ले जाते हैं, उसके साथ गैंगरेप करते हैं और सुबह उसकी लाश मिलती है। या फिर जो कोलकाता में हुआ कि एक दरिंदा अस्पताल में घूम रहा है और किसी को पता नहीं है और वो इस तरीके का जघन्य अपराध कर दे रहा है। तो ये हमारे सिस्टम, लचर सिस्टम की अपनी खामियां हैं कि हमें पहले से पूर्वानुमान नहीं होता कि चीज़ें कुछ गड़बड़ भी हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।